हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वे अभी सब वक्त श्री ईशोपनिषद से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। मंत्र 1। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्यचिद्धनम्। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भलीभांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इससे अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याविगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो श्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात हैं और अंधकार तथा ज्ञान से भरे हैं। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवत् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वे सबके भीतर हैं, फिर भी वे सबके बाहर भी है।
यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ततो न विजुगुप्सते। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूतविजानतः आत्मनेव भूतविजानतः तत्र को मोहक शोक तत्र को मोहः एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्वम् अनुपश्यतः। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? सपर्याचुक अक्रम अकायम व्रणम अस्नावीरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, सिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम् रताः। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। मंत्र 10। अन्य देवार्हु अविद्यया अन्यद आहुर अविद्यया इति शुश्रुंधिराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही यानी कि भिन्न फल प्राप्त होता है। विद्या चा विद्यां च यस्तद वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तित्वार विद्यया अमृतं अनुश्नुते। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी कि विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिं उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। अन्य देवाहु संभवात् अन्यत आहुर असंभवात् इति शुश्रुंधिराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से
एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आज हम 14 नंबर का श्लोक लेंगे। पहले अनुवाद लेंगे। संभूतिम शाश्वत भगवान को, उनके दिव्य नाम, रूप, लीलाओं तथा गुणों को, साज सामान को, उनके धाम की विविधता आदि को, च तथा विनाशम देवताओं, मनुष्यों, पशुओं इत्यादि की क्षणिक भौतिक अभिव्यक्ति तथा उनके मिथ्या नामों, यश इत्यादि को, च भी यह जो तत् वह वेद जानता है, उभयम दोनों को, सह सहित, विनाशेन प्रत्येक विनाशशील वस्तु से, मृत्यु को तित्वार पार करके, संभूत्या भगवान के शाश्वत धाम में, अमृतम अमरता, अश्नुते भोगता है। मेरे पीछे दोहराए। संभूतिम च विनाशम च, संभूतिम च विनाशम च, यस्तद् वेदो भयं सः, यस्तद् वेदो भयं सः, विनाशेन मृत्युं तित्वार, विनाशेन मृत्युं तित्वार, संभूत्यामृत अश्नुते, संभूत्यामृत अश्नुते। प्रभु जी। संभूतिं च विनाशं च, संभूतिं च विनाशं च, यस्तद्वेदो भयं सः, यस्तद्वेदो भयं सः, विनाशेन मृत्युं तित्वा, संभूत्यामृतमश्नुते। संभूतिं च विनाशं च, यस्तद्वेदो भयं सः, विनाशेन मृत्युं तित्वार, मृत्युं तित्वा संभूत्यामृत अश्नुते। संभूतिं च विनाशं च, संभूतिं च विनाशं च, यस्तद्वेदो भवत्सः, यस्तद्वेदो भयं सः, विनाशेन मृत्युं तित्वा, विनाशेन मृत्युं तित्वा, संभूत्यामृत अश्नुते। संभूतिं च विनाशं च, संभूतिं च विनाशं च, यस्तद्वेदो भयं सः, यस्तद्वेदो भयं सः, विनाशेन मृत्युं तित्वा, विनाशेन मृत्युं तित्वा, संभूत्यामृतम् अश्नुते। संभूत्यामृतमश्नुते। माताएं। संभूतिं च विनाशं च, संभूतिं च विनाशं च, यस्तद्वेदो भयं सः, यस्तद्वेदो भयं सः, विनाशेन मृत्युं तित्वा, विनाशेन मृत्युं तित्वा, संभूत्यामृतमश्नुते। संभूत्यामृत अश्नुते। और कोई पढ़ना चाहिए। संभूतिं च विनाशं च, संभूतिं च विनाशं च, यस्तद्वेदो भयं सः, यस्तद्वेदो भयं सः, विनाशेन मृत्युं तित्वा, संभूत्यामृतमश्नुते।
संभूतिं च विनाशं च यस्तद् वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीत्वा संभूत्यामृत अश्नुते। अनुवाद एवं तत्पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थाई देवताओं, मनुष्य तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। दोनों को जानना चाहिए, ऐसे बता रहे। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। तो बताते हैं कि हमें लौकिक और पारलौकिक दोनों चीजों को समझ लेना चाहिए। मतलब लौकिक मतलब यहाँ का, और पारलौकिक मतलब भगवान के धाम के बारे में जो है, वो सब चीजों को अच्छे से समझना चाहिए। तब हम भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोग सकते हैं। जो हमारा जो स्वरूप है सत, चित और आनंद, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो शरीर का स्वरूप क्या है? असत, अचित, निरानंद है। तात्पर्य, ज्ञान की तथा कथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं का आविष्कार किया है, जिनमें अंतरिक्ष यान तथा परमाणु शक्ति भी सम्मिलित हैं। तो जो एक्सट्रीम चीजें वो बता रहे हैं कि जो ये ग्रह से दूर लेके जा सकते हैं और ये ग्रह का विनाश भी कर सकते हैं, ऐसी चीजें। फिर भी वह ऐसी स्थिति का निर्माण करने में विफल रही है जिसमें लोगों को मरना ना पड़े। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भौतिक जगत में असंभव ही है, मृत्यु होना ही है। फिर से जन्म न लेना पड़े, बुढ़ापा न होगा या व्याधिग्रस्त न होना पड़े, ये ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए। बताते ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो ये चीजें है और उसमें दोष का दर्शन करना चाहिए, तभी हम इससे मुक्त होने का प्रयास करेंगे, तभी हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में सोचेंगे। जब भी कोई बुद्धिमान मनुष्य तथा कथित विज्ञानी के समक्ष इन कष्टों के प्रश्न को उठाता है तो वह अत्यंत चतुराई से उत्तर देता है कि भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है और अंततः मनुष्य को रोग रहित बनाकर और वृद्धावस्था से छुटकारा दिलाकर अमर बनाया जा सकेगा। तो अभी काफी ऐसे वैज्ञानिक भी हैं और काफी ऐसे पैसेदार व्यक्ति भी हैं जिनके पास बहुत धन है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको वैज्ञानिकों को पैसे दे रहे हैं, उनको बोले कि ऐसा कुछ ढूंढो कि जिससे हम मरे नहीं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी हिरण्यकशिपु जैसी है, उनको और भोग करना है। हिरण्यकशिपु ने क्या किया था, ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वरदान मांगने का प्रयास किया कि मैं अमरत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उसको और मृत्यु के बारे में पता था और ऑप्शंस पता थे। उन्होंने सोचा कि जिसने बनाया उनको पूछ लेते हैं। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी डिटेल में वर्णन करेंगे कि ब्रह्मा की क्या स्थिति है और हमारी क्या स्थिति है। तो वो बोलेंगे कि ऐसे हम बना देंगे, अमर बना देंगे। ये ना बोल रहे कि नहीं, अमर बना नहीं सकते, ऐसे बोल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के विषय में विज्ञानियों के निपट अज्ञान को दर्शाते हैं, क्योंकि उनके पास भौतिक ज्ञान है ना, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। भगवान बताते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव जीवन का लक्ष्य है, वो लोगों को पता नहीं है ना, उनको ऐसे लगता है भौतिक प्रगति करना ही वही जीवन का लक्ष्य है। भौतिक प्रगति के अंतर्गत प्रत्येक जीव कठोर भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अस्तित्व की 6 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जो स्वाभाविक रूप से हम देख सकते हैं, जैसे कि जन्म, वृद्धि, पालन, उत्पादन, क्षय तथा अंततो गत्वा मृत्यु, लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे बताते हैं कि भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन 6 नियमों से परे नहीं रह सकता। जैसे हम देखते हैं ना, सब जो भी है यहाँ पे जन्म होता है,
उसके बाद वो बड़ा होता है, कुछ समय वही स्थिति में रहता है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। जो भी जीवंत व्यक्ति है या जीवंत प्राणी है या वनस्पति है तो वो ऐसे ही क्रम में होता है। तो अतएव चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो या वृक्ष कोई भी हो, वह भौतिक जगत में सदा जीवित नहीं रह सकता। तो ये बेसिक पॉइंट है कि भगवान बताते हैं कि देहोनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति स्थिरस् तत्र न मुह्यति। ये देह में क्या होता है? सबसे पहले कुमार अवस्था होती है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, फिर मृत्यु होता है, दूसरा देह प्राप्त होता है। अपने कर्मों के हिसाब से अन्य भौतिक देह या आध्यात्मिक देह प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है अनुवाद में हम देखते हैं तो भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। तो ये सब जान लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो क्या यहाँ की चीजों में फंसता नहीं। जैसे बताते हैं ना, आगे बताते हैं, अगर आगे रास्ता डेड एंड है तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? रुक जाएगा ना। तो बुद्धिमान नहीं है वो क्या जाने देगा, तो खाई में चला जाएगा। तो ऐसा ही है ना, मनुष्य जीवन में भगवान हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं अलग अलग ग्रंथों के द्वारा, और अगर वो ज्ञान को हम ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर नरक को प्राप्त करेंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। जीवन की अवधि योनियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इस भौतिक ब्रह्मांड में जीवों में प्रधान ब्रह्मा जी लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं। अभी चींटी है तो उसका आयुष्य कम है, उसके अपेक्षा हमारा आयुष्य ज्यादा है, तो हमको लगता है अरे चींटी क्या है। तो ब्रह्मा जी के सामने हम चींटी जैसे ही है, छोटी चींटी है हम, समझ रहे हैं। जबकि कुछ सूक्ष्म कीटाणु केवल कुछ ही घंटे तक ही जिंदा रहते हैं। बारिश के सीजन में देखते हैं ना, कुछ वो जीव उत्पन्न होते हैं, शाम को उत्पन्न होते हैं, सुबह सब मर जाते हैं। उतना ही लाइफ रहता है उनका। सूर्य प्रकाश नहीं देखते, उनको पता ही नहीं कि सूर्य प्रकाश होता है। तो हमारा भी ऐसा कुछ है कि हम लोग कुछ भाग देखा है, सब कुछ हमें पता नहीं। शास्त्र के दर्शन के द्वारा हम ज्ञान को सही रूप से समझ सकते हैं गुरु की कृपा से। इस जगत में वस्तुएं विशेष स्थितियों में उत्पन्न होती हैं या पैदा की जाती हैं, वे कुछ काल तक रहती हैं, और यदि वे बनी रहती हैं तो उसका विकास होता है। उत्पत्ति करते क्रमशः क्षीण होती है, अंत में लुप्त हो जाती है। इन नियमों के अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों के लाखों ब्रह्मा भी आज या कल मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसीलिए सारा भौतिक ब्रह्मांड मृत्यु लोक कहलाता है। कौन सा लोक? मृत्यु लोक। अभी जो लोक है वहां पे वही तो प्राप्त होगा, तो मृत्यु लोक तो क्या अंत तो गत्वा मृत्यु प्राप्त होगा, इसलिए उसको मृत्यु लोक बताते हैं। भौतिक विज्ञानी तथा राजनेता इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पहले के जमाने में क्या मिट्टी था, रोड नहीं थे, तो बोले ये मिट्टी है सब जगह पे। अभी रोड बनाए तो उसमें गड्ढे हैं, प्रॉब्लम और ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी आप देखिए सिटी में जाइए, और ज्यादा प्रॉब्लम है कि नहीं? एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं ना, व्हीकल्स बना लिए। पहले ऐसे एक्सीडेंट होते थे क्या? आज से 50-100 साल पहले इतने एक्सीडेंट नहीं होते थे। अभी आप हर रोज देखेंगे तो काफी लोग तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। अभी कहाँ पहुंच रहे हैं लोग? दूर जल्दी पहुंच जाए उसके लिए तो सब बनाया है ना, लेकिन लोगों को जल्दी है ऊपर पहुंचने की। भौतिक विज्ञानी तथा राजनेता इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु विहीन आध्यात्मिक प्रवृत्ति का कोई ज्ञान नहीं है। भगवान बताते हैं ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, उसको जो तत्व से जानता है उसको दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो दूसरा जन्म नहीं लेना है तो भगवान के बारे में जानना चाहिए, भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयास करना चाहिए, वो कैसे दिव्य है उसकी दिव्य प्रकृति को समझना चाहिए। यह तो उस वैदिक साहित्य के प्रति उनका अज्ञान है जो परिपक्व दिव्य अनुभव के आधार पर पुष्ट ज्ञान से पूर्ण है। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य वेदों, पुराणों तथा अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है। वो क्या रहता है, गूगल से ज्ञान प्राप्त करते हैं।
गूगल बताओ ये कैसे करेंगे, गूगल बताओ वो कैसे करेंगे। वो शास्त्र को कंसल्ट नहीं करते हैं। अभी हमारे पास समय है कि ज्यादा शास्त्र पढ़ने का नहीं है ना, इसे बताते हैं ना, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो सभी जो शास्त्र हैं, जो उपनिषद हैं, उनका सार भगवत गीता में भगवान ने दिया हुआ है। भगवान ने दोहन करके भगवत गीता में दे दिया है। तो जो बाकी सब जगह पे है वो भगवत गीता में है, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो भगवत गीता में है और कहीं नहीं है। तो भगवत गीता का अध्ययन कर लिया अच्छे से तो सब कंडेंस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। विष्णु पुराण में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा न्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां ये यानी कि परा यानी कि उत्तम तथा अपरा यानी कि हीन कहलाती हैं। जीव परा शक्ति में आते हैं। तो हम क्या उत्तम शक्ति में हैं, ऐसे भगवान बता रहे हैं। भौतिक शक्ति जिसमें हम अभी फंसे हुए हैं वह अपरा शक्ति है। तो अभी हमारे पास दोनों ऑप्शन है ना, हम तटस्थ शक्ति हैं तो क्या नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। राधा रानी की भी सेवा कर सकते हैं या माया देवी की भी सेवा कर सकते हैं। किसकी सेवा करनी है? अरे सबको पता है, होशियार है सब लोग, पास हो गए सब लोग। मतलब अच्छी बात है। काफी बार लोगों को पता नहीं है किसकी सेवा करनी है। वो बोलते हैं कि बच्चों की सेवा करनी है, बस पति की सेवा करनी है, पति बोलता है पत्नी की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है वो पता ही नहीं है उनको। घर के सभी लोगों को भगवान की सेवा में साथ में जुड़ना चाहिए। एक परस्पर एक दूसरे की जो आवश्यक सेवा करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि परिस्थिति में रखा गया है। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है होना चाहिए? भगवत सेवा होना चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो भगवान के नित्यदास हैं कि बॉस हैं? दास दास वाला अच्छा नहीं लगता है, बॉस वाला अच्छा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं, उसमें परा और अपरा है। और जो जीव है, हम हैं, वो अपरा शक्ति में फंसे हुए हैं। यह शक्ति जीव को अविद्या से आच्छादित कर लेती है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। तो क्या है, कृष्ण कैसे हैं? जब कृष्ण की तरफ देखेंगे तो क्या उजाला मिलेगा, और माला की तरफ देखेंगे तो अंधकार। तो जहां पे कृष्ण रहेंगे वहां माया नहीं रह सकती। इसलिए हमेशा कृष्ण को जीवन में सेंटर में रखने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान क्या करेंगे? अवश्य रक्षी भी कृष्ण से विश्वास पालन। तो विश्वास रखना चाहिए कि भगवान रक्षण करेंगे। तो भगवान क्या हमारी मृत्यु से रक्षण करेंगे क्या? हाँ, हमारी भक्ति का रक्षण करेंगे। ये लोग बोलते हैं इतना भक्ति किया फिर भी बीमारी हो गई, इतना भक्ति किया फिर भी उनकी यंग एज में डेथ हो गई। तो भगवान ने रक्षण नहीं किया, फिर नास्तिक हो जाते हैं। पहले राम के भक्त थे, बाद में रावण के भक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग देखे हो मैंने, आपने भी आसपास में देखे रहे। आटू बधु કર્યું શું फायदो तो भगवद गीता में 8वें अध्याय में बताया है, परस्तस्मात्तु भावोन्य अन्यव्यो अव्यक्तो व्यक्तात्म सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सारे भौतिक लोक, ऊर्ध्व, निम्न तथा मध्य लोक, जिनमें सूर्य, चंद्र तथा शुक्र सम्मिलित हैं, ब्रह्मांड भर में बिखरे हुए हैं, ये सारे लोग ब्रह्मा के जीवन काल तक ही रहते हैं। तो इन सबका आयुष्य कब तक है? ब्रह्मा का आयुष्य तब तक है। लेकिन कुछ निम्न लोग तो ब्रह्मा के एक दिन की समाप्ति पर ही नष्ट हो जाते हैं। अभी यहाँ पे गणना आएगी, वो हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो हमें अपना जीवन कितना छोटा है वो समझ में आएगा। कितने लोग क्लास के पहले पढ़ के आते हैं? एक बार पढ़ के आना है। क्या करना है होमवर्क में? जो श्लोक पता है ना, लिख के दे देते ना अगले दिन, कल आया था ना, कितने लोगों ने लिखा था कि 1 लोग 2 लोग 5 लोग आएंगे, ऐसे कितने लोगों ने टिक के करते हैं ना सब लोग। बस तो पढ़ के भी आना है उसमें, इसलिए तो वर्ष लिखा रहता है, 14 नंबर रहेगा ऐसे करके, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होगा पता है? कि जब आप फिर से यहाँ पे सुनेंगे ना तो दृढ़ हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा।
ऊर्ध्व लोकों में समय की गणना भिन्न रीति से होती है। अनेक उच्चतर लोकों में हमारा एक वर्ष उनके एक दिन या एक रात्रि अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। तो हमारा पूरा साल है वो उनका क्या एक दिन है या एक रात्रि है, ऐसा 24 घंटे। इन लोगों की काल माप के अनुसार पृथ्वी के चारों युग यानी कि सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग उनके केवल 12,000 वर्ष तक रहते हैं। यदि इस काल को 1,000 से गुणा किया जाए तो ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होगा। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा और ब्रह्मा की एक रात भी इतनी ही होती है। ऐसे दिन रात मिलाकर मास तथा वर्ष की सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित, उनका लाइफ अपने जैसा कम नहीं हो जाता, उनका 100 फिक्स है। हमारा क्या होता है, अवधि कम होती है ना, अभी लोग 50, 60, 70 तो बहुत हो गया अभी। एवरेज एज इन इंडिया इज अराउंड 70-71 ईयर। अभी 70-71 है ऑफिशियल। 2021 का जो सेंसस हुआ उसके हिसाब से। तो कोरोना के बाद तो कम हो गई रहेगी, बीमारियां और बढ़ गई है। तो यहाँ बताते हैं कि वे जीव ब्रह्मा के जीवन का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि विनष्ट हो जाती है। वे जीव जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में निवास करते हैं तथा वे जो मर्त्य लोक में जिनमें यह पृथ्वी तथा नीचे के अनेक ग्रह सम्मिलित हैं निवास करते हैं, सभी ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलय के जल में डूब जाते हैं। आंशिक प्रलय होता है, आत्यंतिक प्रलय होता है। तो ये आंशिक प्रलय होता है हर समय पे, तो डूब जाते हैं। इस काल में कोई भी जीव या योनि प्रकटावस्था में नहीं रहते। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से ये बने रहते हैं, यह अप्रकट अवस्था अव्यक्त कहलाती, मतलब मैनिफेस्ट नहीं है, अनमैनिफेस्ट। पुनः जब ब्रह्मा के आयु के अंत में सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तो एक अन्य अव्यक्त अवस्था आती है, किंतु इन दो अव्यक्त अवस्थाओं से परे और अव्यक्त अवस्था है आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति। मतलब वो अलग अवस्था है, ये भौतिक नहीं है, ये भौतिक वाला अव्यक्त है। इस आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं और वे उस समय भी शाश्वत रूप से बने रहते हैं जब इस भौतिक ब्रह्मांड के सारे लोक ब्रह्मा के जीवन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं। मतलब आत्मा है तो वो जब भौतिक अस्तित्व नहीं रहता है तो अव्यक्त टेम्पररी रहते हैं, बाद में फिर वो व्यक्त हो जाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ लोक जिसको बोलते हैं, वो लोग वृंदावन है और अन्य धाम है, वो तो हर समय विद्यमान रहते हैं, वो अव्यक्त नहीं होता है। भौतिक ब्रह्मांड अनेक हैं और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड एक ब्रह्मा के अधिकार में होता है। एक बार ब्रह्मा जी को ईगो आ गया तो भगवान ने उनको मीटिंग के लिए बुला लिया। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि एक मुख वाला ब्रह्मा आ रहे हैं, 1000 मुख वाले ब्रह्मा आ रहे हैं, हमारे वाले कितने मुख वाले हैं? 4 चतुर्मुख ब्रह्मा है। तो फिर उनका ईगो पिघल गया, बोले ये तो बहुत अलग अलग आ रहे हैं। तब ऐसा लगता है मैं कुछ हूँ, तो भगवान हमारा ईगो तोड़ देते हैं। उनको लगता है हम बहुत सेवा कर रहे हैं, तो भगवान किसी और भक्तों को मिला देते हैं, अरे ये तो बहुत सेवा कर रहे हैं, तो तुमको सेवा कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा हमको और सेवा में लगना चाहिए। तो ब्रह्मा अनेक ब्रह्मा है। तो बताते हैं कि और यह पूरा दृश्य जगत जो अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्माओं के अधिकार में है, वो परमेश्वर की मात्र 1/4 शक्ति का प्रदर्शन है। तो भगवान बताते हैं ना 3/4 स्पिरिचुअल एंड 1/4 इज, ऐसे कुछ ये समझाने के लिए है, मतलब बहुत कम है, ऐसे कहने का मतलब अनंत है। अनंत का आप कैसे 1/4 3/4 बनाएंगे? कहने का मतलब ये बहुत लिमिटेड है, भौतिक जगत है, बहुत लिमिटेड है। ऐसे समझ सकते हैं कि जेल बनाया हुआ है तो जेल बड़ा रहता है कि सामान्य जगह बड़ी रहती है? तो हमारा जो राज्य का विस्तार है वो बड़ा रहता है ना, जेल तो छोटी रहते है ना उसके हिसाब से। कितनी भी बड़ी जेल हो लेकिन वो तो कम ही रहेगी ना,
अपराधी लोग तो कम ही रहते हैं ना। तो हम कैसे हैं? अपराधी हैं क्योंकि भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। कितने लोग मानते हैं? मानते हैं, अच्छी बात है, मतलब आप सब आस्तिक हैं। बाकी जो मानते नहीं वो बोलते अरे हम कोई अपराध नहीं किया है, भगवान का अपराध लग रहा है, उन्होंने इधर डाल दिया उनकी कुछ गलती हुई है। मतलब जो नास्तिक है ना, वो भगवान को ही त्रुटि पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, वो शास्त्र को नहीं मानते हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। वो स्वीकार नहीं करते हैं कि उनकी कुछ गलती रहेगी जिसकी वजह से अभी वो भोग रहे हैं। आध्यात्मिक प्रकृति जो त्रिपाद विभूति कहा जाता है, और यह भगवान की शक्ति का 3/4 भाग है। यह परा अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है। तो जो सुपीरियर है, जो आध्यात्मिक है, वो 3/4 है, और भौतिक है वो 1/4 है। आध्यात्मिक प्रकृति में निवास करने वाले अधिष्ठाता परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। स्वयं ब्रह्मा जी बताते हैं ना, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि भगवद गीता के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में पुष्टि की गई है, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जाता है। भगवान को प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय, भगवान को क्या ज्ञान, योग या कर्मों की विधि से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर्मी लोग अर्थात सकाम कर्म करने वाले लोग स्वर्ग लोकों तक, जिनमें सूर्य तथा चंद्र सम्मिलित हैं, उन्नत हो सकते हैं। ज्ञानी तथा योगी इससे भी उच्चतर लोकों यथा महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। किंतु भक्तिमय सेवा द्वारा जब वे और अधिक योग्य हो जाते हैं तो उन्हें अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति में या तो आध्यात्मिक आकाश के प्रदीप्त विश्व परिवेश यानी कि ब्रह्म में या वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करने दिया जाता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना किसी को भी वैकुंठ ग्रहों में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात बताई, मतलब आप समझिए कि आपको यहाँ से बताया जाए कि आपको यहाँ से वो हनुमान जी के टेम्पल तक जाना है, तो ज्यादातर लोग तो पहुंच जाएंगे ना, चल के पहुंच जाएंगे। फिर बोलेंगे कि वो नौवीनों वाला रास्ता जहाँ पे मिलता है वहां तक जाना है, तो और काफी लोग और भी पहुंच जाएंगे। फिर बोलेंगे सुसैन जा रास्ता तक पहुंचना है, फिर बोलेंगे अक्षर चौक तक पहुंचना है, तो कुछ लोग नहीं पहुंच पाएंगे। फिर बोलेंगे रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है, तो कुछ और लोग थक जाएंगे। फिर बोलेंगे छानी जकात नाका तक पहुंचना है, तो कुछ लोग ही पहुंच पाएंगे। फिर बोलेंगे डाकोर तक चल के जाना है, तो शायद कोई ही पहुंच पाएगा। फिर बोलेंगे अहमदाबाद तक जाना है, फिर बोलेंगे दिल्ली तक जाना है, फिर बोलेंगे रशिया तक जाना है। तो ऐसे अलग अलग गति होती है लोगों की। तो कोई स्वर्ग लोक तक जाता है, कोई उच्चतर लोक तक जाता है, कोई ब्रह्म ज्योति तक जाता है। बहुत कम लोग हैं जो भगवत भक्ति करके भगवान के धाम में, भगवान के साथ सानिध्य में पहुंच पाते हैं। तो हम लोग क्या है, भाग्यशाली हैं कि हमको ये ज्ञान प्राप्त है। सरल विधि पता है ना, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरि नाम ही है और कुछ उपाय नहीं है। कितने लोग जप करते हैं? सब लोग करते हैं, बहुत बढ़िया। तो नियम पूर्वक जप करना चाहिए, नियम पालन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारी भक्ति में रुचि बढ़ेगी और धीरे धीरे वो हमारा स्वभाव हो जाएगा। हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं? क्योंकि हमको 24 घंटा करना है, लेकिन अभी हम सिर्फ 2 घंटा करते हैं। तो अभी हम कितना करते हैं, मतलब 24 घंटे में से 2 घंटा मतलब कितना हो गया? 8% हुआ, आश्रय 8.1% पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा, हाँ 2.5, 8 पॉइंट थोड़ा सा आगे, ठीक है। ज्यादा हम नहीं करते ना प्रैक्टिस। दिन का कितना 100% टाइम है, उसमें से कितना करते हैं हम? 8, 8.5% टाइम हम भगवान का नाम लेते। बाकी समय क्या करते हैं? नॉनसेंस, खाओ पियो मजा करो। अरे बस अजय आज का माला हो गया, प्रभु अपना 16 माला हो गया है,
ऐसा करते हैं कि नहीं? और कितने भक्त हैं कि अरे 16 माला करनी है, इतनी ज्यादा कैसे करेंगे? ऐसा है कोई भक्त? ऐसा है कोई ऊपर? ऐसा लगता है? तो फिर हम कब पहुंचेंगे वो ब्रह्मलोक में, या ब्रह्मलोक से ऊपर वैकुंठ लोक में? कोई लग रहा है हमारा कोई भविष्य लग रहा है? प्रभुपाद ने इसीलिए तो ये विधि को सरल कर दिया है, भक्तों के संग में रहेंगे तो सरल हो जाएगा। अभी हम सब भक्त गए थे, कितने भक्त थे? लगभग 60 के आसपास भक्त थे। संडे को वेराखाड़ी और डाकोर गए थे, तो भक्तों के संग में कुछ लोग जो माला नहीं करते उन्होंने 10-10, 15-15 माला कर लिया। जो माला करते थे उन्होंने 25 माला, 30 माला। हमारे साथ एक प्रभु जी थे, जीत कंदर प्रभु करके हैं, उन्होंने 80+ माला किया, 80 राउंड्स। मतलब भक्तों के संग में ये कर सकते हैं। हमारे कतर प्रभु ने 64 राउंड किया था। वो कहने का मतलब क्या है कि भक्तों के संग में रहोगे ना तो आपका हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए संडे को क्या प्रोग्राम रहता है यहाँ पे? साधना प्रोग्राम रहता है ना। तो कितने भक्त नहीं आते हैं? हाथ ऊपर करो। तो एक काम करो, उसमें फीस प्रसाद कर दो, इधर फीस बंद कर दो। संडे को फीस कर दो सुबह में, तो लोग आएंगे। ऐसा लग रहा है? संडे को तो छुट्टी रहती है ना, है कि नहीं? तो साधना प्रोग्राम में कितने लोग आएंगे? अभी हाथ ऊपर करो। चलो चलो चलो, हाथ तो ऊपर करो अभी, फिर आएंगे तो अच्छी बात है। 6 बजे आओ, 7 बजे आओ, 8 बजे आओ। अरे 8:30 बजे आ जाओ, प्रसाद के लिए आ जाओ। चलो ठीक है, घर पे नाश्ता तो करते हो, इधर आके ले लो आप, ठीक है? लेकिन भक्तों के संग में रहोगे तो ही जप होगा, उसके बिना जप होता। अभी वो एक दिन 64 राउंड हुआ, उसके बाद अभी 16 ही हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि भक्तों के संग में रहते हैं तो भगवान का नाम अच्छे से कथा श्रवण होता है। वहां पे हमने वेराखाड़ी में सब नारद मुनि की और अन्य बर्बरिक की उनकी कथा सुनी। फिर हमने वो भगवान द्वारिका से डाकोर डंकपुर आते हैं उसकी कथा सुनी। तो वैसे सब अच्छा अच्छा हमको सुनने को मिलता है, भक्तों के संग में रहते हैं। हमको ऐसा ही लगा वहीं पे रुक जाए। मेरी तो ऐसी इच्छा है कि सिर्फ वेराखाड़ी जाना है, डाकोर नहीं जाना है, पूरा दिन वहीं पे कैंप करना है, श्रवण कीर्तन कैंप। और कुछ भक्तों को ऐसे मतलब वहाँ पे महिसागर नदी है, वहाँ पे नदी स्नान भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करने का, सुबह पहुंच जाने का, 6 बजे के 7 बजे पहुंच जाने का। वहाँ पे 1 घंटा लगता है मैक्सिमम में। 6 बजे निकल गए यहाँ से तो 7 बजे पहुंच जाएंगे। तो 7 बजे से क्या करने है? 12 बजे तक साधना करनी है, सिर्फ 32 माला कर देने की पहला, फिर प्रवचन रखने का, फिर प्रसाद लेने का, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से माला करनी है। वहीं पे 64 माला खत्म हो जाए उसको भी गाड़ी में बिठाने का। नहीं तो उसको उधर वहीं पे रोक देना, बोला 64 माला खत्म करो फिर कर आ जाओ। कहने का मतलब बूस्टर डोज रहता है ना, वैक्सीन में करते हैं ना, कोविड में देते बूस्टर डोज दे देते हैं। बीच बीच में यात्रा इसीलिए जाना चाहिए कि थोड़ा सा रूटीन से आप बाहर आ जाओ। और आपको ऐसा अपने मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सुबह चले जाने का जल्दी और गौशाला में बैठ जाने का। पीछे जगह है ना, वहां पे जाके अच्छे से एकदम माला करने का। क्योंकि क्या है कि प्रभुपाद जी बताते हैं 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र। 99% का मतलब क्या हो गया? वही मेन है, बाकी सब क्या है? पूरक है उसका। और वो कब कर पाएंगे आप? जब भक्तों का संग रहेगा, शास्त्र अध्ययन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तब आप अच्छे से जप कर पाएंगे। नहीं तो जप में रुचि नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं कि बोर हो जाते हैं, अरे हरे कृष्ण ऐसे हो जाता है, या फिर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जैसे कृष्ण को मारने के लिए लगे हैं। ऐसे कृष्ण को आपको प्यार से पुकारना है, समझ रहे हैं आप? नहीं तो क्या होगा? कृष्ण भाग जाएंगे आपसे दूर कि ये क्या परेशान कर रहा है मुझे। तो आपको परेशान होना भी नहीं है और परेशान करना तो नहीं है भगवान को। तो यहाँ पे बताते हैं कि
ये सब जो लोक हैं उसमें वो प्रवेश करते हैं। भौतिक ग्रहों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं कि नहीं? हम लोग भी करते हैं ना। आ घर मारू छे, आ सोसाइटी मारी छे, आमा कोई एंटर थो नहीं, भारती 4 में फेरिया प्रवेश करवो नहीं। ओके, यही भवरोग है। बता दें ना, ध्याय तो विषयान पुंसः संगोस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब बुद्धि नाश हो जाती है तो भव कूपों में गिर जाते हैं। तो यही पे उसको क्या भवरोग बताया हुआ है। सबको ये रोग कंपलसरी हुआ है ना, इसलिए तो इधर है। यहाँ पे सब कैसे हैं? रोगी लोग हैं। उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है? इस्कॉन में होता है। जब तक यह भवरोग रहता है तब तक प्रत्येक जीव को देह परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यही जन्म में भी हम काफी अलग अलग देह प्राप्त कर लेते हैं। छोटे बच्चे का देह, अभी देखो ये कितनी छोटी बच्ची है, फिर थोड़े समय के बाद वो कूदती रहेगी, उसकी बड़ी बहन है वैसे करेगी वो, फिर और बड़े हो जाएंगे, स्कूल जाएंगे, और बड़े हो जाएंगे, फिर शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे। तो ऐसे क्रम चलता रहता है। तो आगे बताते हैं कि चाहे वह मनुष्य का रूप प्राप्त करे या देवता अथवा पशु का, उन्हें 2 प्रलयों यानी कि ब्रह्मादि रात्रि का प्रलय तथा ब्रह्मा के जीवन के अंत का प्रलय के बीच की अव्यक्त अवस्था सहन करनी पड़ती है। यदि हम जन्म तथा मृत्यु के बारंबार के चक्रों को समाप्त करना चाहते, कितने लोग समाप्त करना चाहते हैं? करना चाहते हैं सब एकदम उत्साही भक्त हैं। इच्छा तो है, अच्छी बात है। तो इच्छा तो हो जाएगा कभी, तो आज नहीं तो कल। तो जहां हम भगवान चाहते हैं तथा साथ ही साथ बुढ़ापे तथा रोग को भी दूर करना चाहते हैं, तो हमें आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए, जहां हम भगवान कृष्ण या उनके श्वास विस्तार अर्थात नारायण रूपों की संगति में नित्य रह सकते हैं। भगवान कृष्ण या उनके श्वास विस्तार इन असंख्य लोकों में से प्रत्येक के अधिष्ठाता हैं, जिस तथ्य की पुष्टि श्रुति में मंत्रों में होती है। एको वशी सर्वगः कृष्ण इय एको अपि सन बहुधा यो अवभाति। गोपाल तापनी उपनिषद उसमें बताते हैं कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता। वह बद्ध जीव है जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है और उल्टे प्रकृति के नियमों को तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के कष्टों को भोगता है। वो त्रिविध ताप मिलते हैं ना, फिर आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। कौन बताएंगे आध्यात्मिक क्लेश क्या है? आध्यात्मिक क्लेश कौन से हैं तो बताएंगे? आप क्लास अटेंड करो, पढ़े ये आध्यात्मिक क्लेश। अपना मन और हमारे शरीर से जो हमें तकलीफ होती है उसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक क्लेश। आदि भौतिक क्या मतलब है? अन्य जीवों के द्वारा। अभी मच्छर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, पड़ोसी परेशान कर रहा है, तो वो क्या है? आदि दैविक क्या है? बहुत ज्यादा बारिश हो गई, भूकंप आ गया, ऊपर से कुछ तकलीफें आ रही देवता के द्वारा, तो वो क्या है? आदि दैविक है। तो इसका हम अनुभव करते हैं कि नहीं? तो इससे कितने लोगों को बाहर निकलना है? निकलना है सबको बाहर। निकलना तो है, मेहनत नहीं करनी है। वो पढ़ाई करते थे स्कूल में, अपेक्षित प्रश्न संग्रह, चिल्ला टाइम है ये तो अभी ये अपेक्षित प्रश्न संग्रह ही है भगवत गीता। पूरा पुराना नहीं पढ़ना है हमको, सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भगवत गीता भागवतम इतना पढ़ लिया तो भी। कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता। वह बद्ध जीव है जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं और उल्टे प्रकृति के नियमों को तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के कष्टों को भोगता है। भगवान यहाँ पर धर्म के नियमों की पुनः स्थापना करने के लिए आते हैं। संभवामि युगे युगे, भगवान आते हैं ना, हर युग में आते हैं। और क्या बताते हैं? मामेकम शरणम व्रज। भगवद गीता में बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो शरणागति योग को स्वीकार करना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए। अन्य सभी धर्मों को त्याग कर मात्र मेरी शरण में आओ। लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्खों ने इस सर्वोत्तम शिक्षा की गलत व्याख्या करके जनता को विभिन्न प्रकार से पथभ्रष्ट किया। मतलब कुछ ऐसे
नेता हो गए हैं या धर्मगुरु हो गए तथाकथित, कि वो क्या करते हैं, उनको अन्य कार्य में लगा देते हैं। कैसे कार्य में लगा देते हैं बताते हैं प्रभुपाद यहाँ पे। लोगों को अस्पताल खोलने के लिए को प्रेरित किया जाता है। वो लोग बोलते हैं नर सेवा नारायण सेवा। आप लोगों की सेवा कीजिए। लोगों की सेवा से क्या नारायण प्रसन्न हो सकते हैं? हो भी सकते, नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो लोग भक्त हैं तो नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप भक्तों की सेवा कर रहे हैं लेकिन आप दुष्टों की सेवा करेंगे, जो अपने कुछ कर्म भोग रहा है, तो उसको भोगने दीजिए ना। उसके लिए अलग अस्पताल की अलग व्यवस्था है, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं ना। वो धर्मगुरु को ये सब चीजों में नहीं लगना चाहिए। प्रभुपाद ने नहीं बनाया ना, प्रभुपाद ने मंदिर ही बनाया ना। प्रभुपाद ने किया कि नहीं, हॉस्पिटल का एक चेन ऑफ इस्कॉन हॉस्पिटल्स सब जगह पे बना दो आप, इसे नहीं किया ना प्रभुपाद ने। तो वो मेन चीज नहीं है, किंतु भक्तिमय सेवा द्वारा वैकुंठ जाने के लिए अपने आप को शिक्षित करने के लिए नहीं बताया गया। मतलब वो लोग वैकुंठ जाने के मार्ग नहीं बताते। लोगों के भौतिक शरीर की सेवा कैसे हो सकती है उसके बारे में अलग अलग आश्रम रहेंगे ना, बोलते हैं ना वहाँ पे कैंसर का सर्जरी होता है, वहाँ पे ये होता है, वो होता है, वहाँ पे अनाथ आश्रम बनाया है। मतलब उनको भगवान के बारे में पता नहीं है, इसलिए भगवान की कैसे सेवा करनी है उनको पता नहीं है, इसलिए वो अलग अलग तरीके से इनडायरेक्टली भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं और उसमें फिर वो मोहित हो जाते हैं। फिर जैसे समझिए कि फिर उनका वही लक्ष्य बन जाता है। 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया, हम 1000 बेड का बनाएंगे और डोनेशन लाएंगे। लेकिन ये तो प्रलय में सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, हॉस्पिटल भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ। उन्हें अस्थायी राहत कार्य में ही रुचि लेने की शिक्षा दी गई है, जिससे जीव को कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। वे प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की सार्वजनिक तथा अर्ध सरकारी संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुर्जय प्रकृति को किस तरह शांत की जाए। वो तो एक ही रीजन है और एक ही उपाय है। भगवान बताते 5वें अध्याय में, भुक्तारम एकदपसाम सर्वलोक। तो भगवान भुगता है, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ही सुहृद है, वो समझ लेंगे तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। अनेक लोगों को भगवद गीता के महान पंडित के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन वे गीता के उस संदेश पर ध्यान नहीं देते जिससे भौतिक प्रकृति को शांत किया जा सकता है। शक्तिशाली प्रकृति को केवल भगवत चेतना जागृत करके ही शांत किया जा सकता है, जैसे कि भगवद गीता में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। इस मंत्र का ईशोपनिषद सिखाती है कि मनुष्य को संभूति यानी कि परम पुरुष भगवान तथा विनाश नश्वर भौतिक जगत दोनों को ही साथ साथ भली भांति जानना चाहिए। केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के प्रतिक्षण विनाश लीला चलती रहती है। वैसे काफी इंसिडेंट्स देखते हैं ना कि हम एकदम आघात हो जाता है। अभी जैसे आप देखेंगे तो काफी बच्चे मर गए, अभी बीच में एक्सीडेंट हुआ था तो केदारनाथ में दुर्घटना हो गई थी, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, कहीं पे फ्लड आ जाता है, तो लोग मर जाते हैं ना। तो हम दुखी हो जाते हैं ना, क्योंकि हम चीजों को सही रूप से देख नहीं पा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को तोड़ दिया है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अहन्य हनि भूतानि गच्छन्तिह यमालयम। नहीं अस्पताल खोलकर किसी को इस विनाश लीला से बचाया जा सकता है। यम के घर जो जाने का जो प्रोसेस है सबका चालू है। कोई ऐसा है यम की वहां पे जाने से बच सकता है? बच सकते हैं। कृष्ण की भक्ति करेंगे तो बच सकते हैं। बच सकते हैं कि नहीं? अंत काल में भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपके अलावा जीवन का कोई अन्य लक्ष्य न हो। बाकी लक्ष्य बना देंगे तो वही प्राप्त हो जाएगा। इवन हरे कृष्ण मंत्र भी अगर आप अन्य कोई हेतु से करते हैं तो भी स्वर्ग प्राप्ति कर लेंगे आप, भगवत प्राप्ति। फिर वो क्या पुण्य कर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं लेकिन उसका उद्देश्य भौतिक लाभ की प्राप्ति है, जैसे बोलते हैं ना कि एक
थोड़ा सा उनका हेल्थ अच्छा हो जाए, थोड़ा सा इनका ये अच्छा हो जाए, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया है फैमिली में, शादी नहीं हो रही तो ये हो जाए, मैं भगवान आपकी 2 माला ज़्यादा करूँगा। तो अगर ऐसा कोई उद्देश्य के साथ जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पुण्य कर्म है वो। फिर वो भक्ति उत्तम भक्ति नहीं है। उत्तम भक्ति क्या है? कोई भी प्रकार का इच्छा नहीं रखना है हमें, और भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, और ज्ञान और कर्म से आवृत्त नहीं होना चाहिए, तो उसको ही उत्तम भक्ति बोला जाता है। केवल आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन की पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्यों को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की इस कला में शिक्षित करना है। लोग प्रायः इंद्रिय तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षक वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा पथभ्रष्ट करने वाली तथा नीचे गिराने वाली है। अतएव हमें अपने आप को तथा अपने संगी को सही ढंग से बचाना चाहिए, मतलब हमें भक्तों का एक दूसरों का बचाव करना चाहिए। सत्य को चाहने या न चाहने का प्रश्न नहीं है, वह तो है ही। यदि हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति में सेवा ग्रहण करनी चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता है। नो अदर ऑप्शन। जरा था ने કોઈ પણ 5 પ્રશ્નોના જવાબ લખો, 7 માંથી 5 એવું નથી, આ 5 એ 5, क्योंकि यह तो अनिवार्यता का विषय है। नो ऑप्शन। ऐसे मतलब आपको डॉक्टर बनना है, ओके, इंजीनियर बनना है तो ऑप्शन है ना, लेकिन भक्ति करने में कोई ऑप्शन है? भक्ति करना ही है सबको। बाकी सब चीजों में ऑप्शन हो सकता है ना। आप जॉब करेंगे, नहीं करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, घर पे रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, ये सब अलग अलग ऑप्शंस है ना भौतिक जीवन में। लेकिन भक्ति तो कोई भी स्थिति में रहो करना है। आप ब्रह्मचारी है तो भी करना है, गृहस्थ है तो भी करना है, वानप्रस्थ है तो भी करना है, सन्यासी है तो भी करना है। समझ रहे हैं? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी जगह पे है आप, तो आपको भक्ति। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ समझना है तो पूछ सकते हैं। आपको हाँ, अभी आपने बताया कि इस्कॉन वाले मंदिर में आते हैं, जैसे हॉस्पिटल हुए, अनाथ आश्रम हुए, वृद्धाश्रम हुए, यदि वो नहीं बनाएंगे, यदि मान लो सपोज करो मंदिर है, बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, कोई केस हो गया, तो कहाँ जाएंगे? तो जो धर्मगुरु है उसके लिए ये कार्य नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं? धर्मगुरु ये सब कार्य कर रहे हैं। धर्मगुरु को काम धर्म का ज्ञान देने का करना चाहिए ना। अभी जो कोई शिक्षक है, अभी वो पाठशाला चलाने के बदले अस्पताल बनाने लगेगा तो चलेगा क्या? तो वही बता रहे हैं ना यहाँ पे कि जो धर्मगुरु है ये काम कर रहे हैं कि नहीं? अभी समाज में आप देखेंगे ना, वो डोनेशन लेते हैं और उसके बाद ये सब चीजें कर रहे हैं ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट है ना, उसके लिए एनजीओज है, उसके लिए और लोग हैं, सेवाभावी संस्था है ना जिसके पास पैसे हैं। तो धर्मगुरु का काम ये नहीं है। धर्मगुरु का काम यही है कि उसको भगवत भक्ति में लगाए। तो इसलिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं वो लोग। तो लोगों को मन में ऐसा हो जाता है कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, ये सब चीजें सही है और बाहरी रूप से अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना सबको, हाँ ये अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे भी मैसेज आते हैं, अरे मंदिर बनाने में क्या जरूरत है, उससे अच्छा है जुआघर बनाओ, सिनेमा बनाओ, लोग आनंद करेंगे। लगता है ना ऐसे लोगों को। कोई उनको विरोध नहीं करता है। नए नए मॉल बनते तो कोई विरोध करता है भाई? हाँ, सिनेमा घर बनते तो कोई विरोध करते हैं? वहां पे एनर्जी नहीं जाती है। वहां पे जाके तो लोग ऊपर से कंपटीशन में आ जाते हैं खर्चा करने में। मंदिर में जाके तो रिलैक्स हो जाते हैं, प्रसाद भी प्राप्त कर लेते हैं। मतलब आप देखेंगे तो मंदिर में क्या रिलैक्स वातावरण। मंदिर में आप देखेंगे तो सुबह शाम प्रसाद प्राप्ति होती है लोगों को काफी। मतलब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो उनको भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है, और जिनके पास प्रसाद प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं है वो प्रसाद भी प्राप्त कर लेते हैं, उनका व्यवस्था भी हो जाता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य भक्ति देना है। मुख्य उद्देश्य खाना खिलाना नहीं है। मुख्य उद्देश्य किसी का शरीर का उपचार करना नहीं है, क्योंकि शरीर तो आप बार बार प्राप्त करते रहेंगे। एक शरीर प्राप्त किया, दूसरा प्राप्त करेंगे, तीसरा प्राप्त करेंगे, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको धर्म को जानना जरूरी है। तो ये बताते हैं ना कि प्रभुपाद बताते हैं कि एक जन्म तो हमें दे दो सिंसियरली, just give this one human form of life because we are not sure that whether we will get another one or not.
दूसरा जन्म हमें मनुष्य का मिलेगा कि नहीं वो हमें पता नहीं है। कितने लोगों को पता है कि दूसरा मनुष्य जन्म प्राप्त होने वाला है? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर हमारे कर्म ऐसे रहेंगे मिल सकता है, तो उससे बेहतर है कि यही जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए एकदम दृढ़ होके भक्ति करना चाहिए। और कोई प्रभु जी इसको कोई प्रश्न है? तो भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र? उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो जब हम वो स्तर पे पहुंच जाएंगे तो हमें और सब चीजों को प्राप्त करने की इच्छा धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना फर्क है। एकदम तो नहीं होगा ना। अभी घर में बहुत कचरा है तो उसको धीरे धीरे निकलेगा ना। तो हमारे अंदर क्या काफी जन्मों की इच्छाएं हैं, तो उसको धीरे धीरे ही कम होगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।